फिर हम आज है 20 सितंबर 2023 और समी का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समी अभी तक आए नहीं। तो उनकी वजह से हम लोग रिकॉर्डिंग भी साथ साथ करते जा रहे हैं। तो डिफॉर्मेशन का चैप्टर है और ये नई वाली रीड एंड राइट की बुक है और 2023 का ये एडिशन है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन 2021 का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि वाटर की डेंसिटी 1000 है और ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो बेस है उसकी डेप्थ 0.19 मीटर है और सिलेंडर का वेट 28 न्यूटन है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.023 है। ये कुछ कंडीशन उन्होंने दे दी। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं जनाब अपथ्रस्ट कैलकुलेट करके बताएं। तो याद रखिएगा अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रॉ जी पर उतना वॉल्यूम जितना लिक्विड के अंदर वो डूबा हुआ। तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं लिखेंगे बल्कि उतना वॉल्यूम लिखेंगे जितना पानी के अंदर वो डूबा हुआ है, लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। तो जरा देखिए बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है 1000, ग्रेविटी बेटा 9.8, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया दिया हुआ है 0.0230 और हाइट पूरी हाइट नहीं लेंगे जितनी हाइट पानी के अंदर है, जितनी डेप्थ पानी के अंदर है। और इन तीनों नंबर्स को बेटा, चारों नंबर्स को जब आप करोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके बेटा रिजल्ट आएगा 42.9 न्यूटन। तो ये बेटा हमने सबसे पहले अपथ्रस्ट कैलकुलेट कर लिया और याद रहे कि अपथ्रस्ट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। अच्छा, इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और मुझे लगता है कि इसमें भी एक स्प्रिंग है, रस्सी है, रस्सी में टेंशन आ जाएगी। जी हाँ, टेंशन आ गई। बट आप हमें बता सकते हैं ये टेंशन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी? डाउनवर्ड होगी। बिल्कुल सही आपने रूल हमें बता दिया है कि हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर होती है और जाहिर सी बात है सिलेंडर इस सपोर्ट से बना हुआ है तो डाउनवर्ड होगी। ठीक है जनाब। तो टेंशन डाउनवर्ड है, अपथ्रस्ट अपवर्ड है और वेट तो होता ही हमेशा डाउनवर्ड है। तो अब अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ये बनेगी अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट प्लस टेंशन। अपथ्रस्ट पर अभी भी हमने कैलकुलेट किया है 42.9, वेट भी क्वेश्चन में शायद गिवन है 28 न्यूटन। सॉल्व करोगे तो टेंशन आ जाएगी और टेंशन का रिजल्ट आएगा जनाब 15। टेंशन का रिजल्ट आ रहा है जी 15। तो इन्होंने कहा शो दैट 15, तो 15 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा, द वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस बताएं। तो आपको याद है स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है टेंशन, वायर में टेंशन डिवाइडेड बाय वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया बेटा में दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो मिली की वजह से -3 और मिलीमीटर स्क्वायर है तो इसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा। फोर्स बटा टेंशन की फॉर्म में, टेंशन 15 न्यूटन है तो 15 से 3.2 एक्सपोनेंट -6 को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 4.7 एक्सपोनेंट 6 पास्कल। तो ये तो बहुत ही आसान पूरा का पूरा सवाल निकला है, कुछ भी नहीं आया इसमें नई बात। अच्छा, द सरफेस ऑफ वाटर ग्रेजुअली राइजेज अंटिल इट इज लेवल विद द टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर। स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी stored in the wire as the water surface rises। अरे ना, जैसे जैसे वाटर सरफेस राइज कर रही है तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर अपथ्रस्ट बढ़ता जा रहा है। जब बेटा इसके ऊपर अपथ्रस्ट बढ़ रहा है तो अपथ्रस्ट बढ़ने की वजह से, क्योंकि वो है तो इक्विलिब्रियम में, वेट कांस्टेंट है, टेंशन भी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। और अगर टेंशन भी बढ़ती जा रही है तो पक्की बात है कि स्ट्रेन एनर्जी भी बढ़ती जा रही होगी। तो आपने लिखा जनाब अपथ्रस्ट इंक्रीज होगा क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो जितना सिलेंडर उसमें इमर्स्ड हुआ हुआ है वो लेवल राइज कर जाएगा, अपथ्रस्ट इंक्रीज होगा। नंबर वन, अपथ्रस्ट इंक्रीज होने की वजह से जो टेंशन है वो टेंशन इंक्रीज होगी और जब टेंशन इंक्रीज होगी तो टेंशन फोर्स है जो कि स्ट्रेच कर रही है वायर को, तो पक्की बात है सर स्ट्रेन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 को ना करें, एक इंतहाई अहमकाना सवाल है। इसमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और इसके लिए इतनी लंबी इंग्लिश लिखवाई है
और इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन वाली बात ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। ये मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, पर ये इंतहाई फजूल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन का हम सवाल सर्च कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं जनाब, सबसे पहला काम कि फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ दिया हुआ है। कह रहे हैं वो कौन सा लॉ है जो फोर्स और स्ट्रेच को एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। तो आंसर है जनाब हुक्स लॉ। हुक्स लॉ रिलेट करता है। फिर कह रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट निकालें। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए हमें फोर्स और एक्सटेंशन की जरूरत है। तो इस पूरे ग्राफ में कोई भी अच्छा सा पॉइंट देखें जिससे आपको फोर्स और एक्सटेंशन की कोई अच्छी सी वैल्यू मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका एंड पॉइंट देख लिया, बिल्कुल एंड। जब बिल्कुल इसका एंड पॉइंट देखता हूँ तो यहाँ पे फोर्स है 7 न्यूटन और एक्सटेंशन है 5 सेंटीमीटर। तो 4 7 एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर, सॉल्व करोगे तो बेटा के आ जाएगा। तो के का रिजल्ट आ रहा है जी 140। तो ये भी बड़ा आसान है। फिर कह रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी निकालें एक्सटेंशन 4 सेंटीमीटर के लिए। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर है, इस 4 सेंटीमीटर को लेकर आपने स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा मैंने 4 सेंटीमीटर को लेके पहले बना दी एक राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया बड़ा ही सिंपल सा होगा, जिसके अंदर जो ये है जनाब एक्सटेंशन, ये 4 सेंटीमीटर है, और जो मुझे फोर्स लग रही है वो 6 से 2 डिवीजन नीचे है। और अगर 6 से 2 डिवीजन नीचे है तो दिस इज 5.6। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बेस है 4 सेंटीमीटर और इसकी एल्टीट्यूड है 5.6। बेस है 4, एल्टीट्यूड 5.6। ठीक है जनाब। जब आप इसको बेटा सॉल्व करते हो तो रिजल्ट आ जाता है 0.11 जूल। तो ये सारे सवाल देख के तो यकीन हो रहा है कि डिफॉर्मेशन का चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। देखिए जनाब, उसके बाद सी पार्ट के ऊपर आइए। सी पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने हैंग किया हुआ है। जब हैंग किया हुआ है तो यकीनन इसके ऊपर ऊपर की तरफ लग रहा होगा अपथ्रस्ट, इसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, और 80 में टेंशन होगी अपवर्ड। तो टेंशन है, वेट है और अपथ्रस्ट है, ये तीन फोर्सेस तो लग रही हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अपथ्रस्ट बताएं। सर अपथ्रस्ट होता है लिक्विड की डेंसिटी अगर दी हुई हो। चेक करें लिक्विड की डेंसिटी कहीं दी हुई है। लिक्विड की डेंसिटी इन्होंने नहीं दी हुई, लिक्विड की डेंसिटी नहीं दी हुई, कुछ और दिया हुआ है। हाँ सर, कुछ और में हम ऐसा कर सकते हैं कि वेट दिया हुआ है, वेट में से निकाल लें, लेकिन वेट तो सिलेंडर का है, वेट तो सिलेंडर का है, और हमें डेंसिटी चाहिए होती है लिक्विड की। तो लिक्विड की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करें? तो जनाब करना ये पड़ेगा कि अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द, अच्छा अपथ्रस्ट कैलकुलेट करना है, रोजी एच छोड़ दें। आप सीधी सीधी इस वाली इक्वेशन से काम चलाए ना क्या। टेंशन एक्टिंग अपवर्ड, अपथ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। मैं रोजी एच की तरफ दिमाग ज्यादा ले गया, लेकिन जो मैंने एरोज बनाए उनको मैं मिस कर गया। एरोज में टेंशन अपवर्ड, अपथ्रस्ट अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड। अपथ्रस्ट कैलकुलेट करना है तो अपथ्रस्ट होगा बेटा वेट माइनस टेंशन। वेट है 6.2 न्यूटन। टेंशन, टेंशन कितनी है जी, टेंशन कितनी है? टेंशन इसने डायरेक्ट नहीं दी हुई, इसने स्प्रिंग का एक्सटेंशन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और अभी ऊपर देख कर आप 4 सेंटीमीटर के एक्सटेंशन पर कितनी फोर्स थी। तो आप कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर के एक्सटेंशन पे फोर्स थी 5.6, 5.6 फोर्स थी। तो ये आ गया जी 5.6। तो 6.2 में से 5.6 को बेटा कर दो माइनस, और जब माइनस करोगे तो जो कह रहा है शो दैट वही आंसर आएगा। तो जनाब आपको मिलेगा अपथ्रस्ट, एंड अपथ्रस्ट इक्वल टू 0.60 न्यूटन। अपथ्रस्ट इक्वल टू 0.60 न्यूटन। फिर पूछ रहे हैं कैलकुलेट डिफरेंस इन प्रेशर। तो अगर आपको अपथ्रस्ट की थ्योरी आती हो तो याद रखिएगा, अपथ्रस्ट का कॉज होता है चेंज डिफरेंस इन प्रेशर इनटू एरिया, डिफरेंस इन प्रेशर इनटू एरिया।
अपथ्रस्ट की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली हुई है 0.6 है। प्रेशर डिफरेंस बेटा पूछ रहे हैं। एरिया एरिया दिया हुआ है सिलेंडर का एरिया दिया हुआ है जी 1.2 एक्सपोनेंट -3 1.2 एक्सपोनेंट -3। तो प्रेशर का बेटा डिफरेंस आ जाएगा 500। प्रेशर का बेटा डिफरेंस आ जाएगा 500। अच्छा जी, प्रेशर डिफरेंस को ही लेकर ही अब आपसे पूछना चाह रहे हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी को प्रेशर डिफरेंस के साथ किस तरह से रिलेट करें? तो जनाब आपको पता है कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला होता है रॉ जी एच। प्रेशर डिफरेंस का बेटा फॉर्मूला होता है रॉ जी एच। प्रेशर डिफरेंस अभी अभी हमने निकाला है 500 है। डेंसिटी लिक्विड की निकालनी है, ग्रेविटी 9.8 है। सॉरी, डेंसिटी निकालना है, ग्रेविटी 9.8 है। एच एच है इसका अपना साइज, एच है बेटा इसका अपना साइज। प्रेशर डिफरेंस में सिलेंडर का अपना साइज इट इज एच। एच है बेटा 5.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है बेटा, एक्सपोनेंट -2 लिख के मीटर बना दिया। तो प्रेशर डिफरेंस 500, डेंसिटी कैलकुलेट करना है, ग्रेविटी 9.8, एच सिलेंडर का अपना साइज 5.8 एक्सपोनेंट -2। और जब बेटा इन सारे नंबरों को सॉल्व करोगे तो बेटा डेंसिटी का रिजल्ट आ जाएगा 880। बेटा डेंसिटी का रिजल्ट आ जाएगा 880। अच्छा, अब कह रहे हैं लिक्विड इन सी रिप्लेस बाय अनदर लिक्विड ऑफ ग्रेटर डेंसिटी। डेंसिटी बढ़ा दी है जी, डेंसिटी बढ़ा दी है। अगर डेंसिटी बढ़ा देंगे तो अपथरस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई डेंसिटी अगर बढ़ेगी, लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी, तो अपथरस भी इंक्रीज हो जाएगा। अपथरस का पहले बेटा फॉर्मूला लिखो और फिर बता दो एज लिक्विड डेंसिटी इंक्रीज अपथरस्ट इंक्रीज। अच्छा, अपथरस बढ़ने से एक्सटेंशन में क्या फर्क पड़ेगा? तो एक्सटेंशन डिपेंड करता है टेंशन पे, ठीक है ना। और टेंशन बराबर है वेट माइनस अपथरस्ट। टेंशन बराबर है वेट माइनस अपथरस्ट। अगर अपथरस्ट इंक्रीज हुआ है, अपथरस्ट इंक्रीज हुआ है, ठीक है जनाब, अपथरस्ट इंक्रीज हुआ है, तो वेट तो अपनी जगह फिक्स है। फॉर एग्जांपल वेट था 500, ऐसे ही नंबर लिख रहा हूँ। वेट था 500, अपथरस्ट था पहले 20, अब अपथरस्ट हो गया फॉर एग्जांपल 40। तो गौर कीजिएगा दोनों का डिफरेंस, पहले 480 था, अब हो गया 460। तो डिफरेंस पहले से कम हो जाएगा, डिफरेंस पहले से कम हो जाएगा। अपथरस्ट बढ़ेगा तो डिफरेंस कम हो जाएगा, और डिफरेंस कम होगा, टेंशन कम होगी, तो एक्सटेंशन भी कम हो जाएगी, एक्सटेंशन भी कम हो जाएगी। तो अपथरस्ट इंक्रीज, एरो नहीं बनाइएगा एग्जाम में, एग्जाम में पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। अपथरस्ट कर जाएगा इंक्रीज और एक्सटेंशन कर जाएगी डिक्रीज। अपथरस्ट इंक्रीज, एक्सटेंशन डिक्रीज। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि स्प्रिंग है, उसका एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड को आपने कंप्रेस कर दिया फोर्स लगाकर, और अब फोर्स लगाकर कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेशन को उन्होंने ग्राफ में दिखाया है। सही है जनाब। यूजुअली हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, एक्सटेंशन। इस सवाल में कंप्रेस किया तो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन की वैल्यू दे दी है, इसको एक्स ही लिखते हैं। फोर्स की वैल्यू कह रहे जनाब स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, फोर्स बताएं। तो सर एफ इक्वल टू के एक्स। के की वैल्यू 800, एक्स की वैल्यू 0.045। 800 को 0.045 से बड़ा मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट आ जाएगा बेटा 36 न्यूटन। आंसर आएगा बेटा 36 न्यूटन। फिर कह रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एरिया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एरिया हाफ फोर्स, फोर्स अभी भी हमने निकाली है 36, और एक्सटेंशन या कंप्रेशन 0.045 हाफ, ठीक है जनाब। फोर्स अभी भी निकाली है 36, कंप्रेशन 0.045, और जब बेटा इन सारे नंबरों को सॉल्व कर लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा 0.81, 0.81 जूल, 0.81 जूल। जो शो दैट कर रहा है वो आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद कह रहे हैं जनाब कि एक चाइल्ड टॉय है, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, इसके ऊपर एक मास लाके रख दिया जो इसको एयर में थ्रो कराता है। बॉल स्प्रिंग के ऊपर लाके रखी है,
जब आपने बॉल को लाके रखा तो बॉल रखने की वजह से स्प्रिंग इतना कंप्रेस हो गया, फिर स्प्रिंग को छोड़ दिया। जब स्प्रिंग को छोड़ा तो स्प्रिंग छोड़ने से बॉल इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ हवा में उड़ गई। द टॉय कन्वर्ट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट परसेंटेज एफिशिएंसी। अच्छा जी, इसके अंदर बताइए इनपुट क्या है। सर इनपुट है स्प्रिंग में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इज द इनपुट। ठीक है जनाब। और अभी अभी हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा कैलकुलेट की है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी 0.81। तो 0.81 इनपुट है। इनपुट है जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया था। तो इनपुट है बेटा 0.81। आउटपुट क्या है। सर आउटपुट है बॉल का उछल जाना। बॉल उछलेगी, बॉल के उछलने की काइनेटिक एनर्जी होगी 0.72। परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 89%। तो एफिशिएंसी आउटपुट और इनपुट का रेशो। आउटपुट बॉल की काइनेटिक एनर्जी, इनपुट स्प्रिंग का दबना। स्प्रिंग का दबना इनपुट, बॉल का उछलना 0.72 काइनेटिक एनर्जी से उछलना, इट इज आउटपुट। कह रहे मोमेंटम बताए। मोमेंटम बताए तो आपको याद है मैंने एक फार्मूला थोड़े दिन पहले पढ़ाया था। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2p, सॉरी 1/2m p स्क्वायर। 1/2m p स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी अभी अभी दी हुई है। काइनेटिक एनर्जी है 0.72। डिवाइड वाला 2 आना के मल्टीप्लाई। मास है 0.02। मोमेंटम पर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आकर बनेगा स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट से जब आप बेटा इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे तो पूरा सॉल्व करके रिजल्ट आएगा 0.17। पूरा सॉल्व करके बेटा रिजल्ट आएगा 0.17। इट इज द मोमेंटम। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं बॉल को ऊपर से रिलीज किया। अच्छा रिलीज नहीं किया, ऊपर अभी जा रही है बॉल। द बॉल लीव्स द टॉय एट पॉइंट ए। बॉल ऊपर जा रही है एयर में, पॉइंट पी पर पहुंच गई है जो मैक्सिमम हाइट है। ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें इतनी आ गई है। तो ये वाली बात गिवन है, हाइट कैलकुलेट करना। तो बताइए बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है mgh। हाइट निकालनी है तो मास है 0.02। मास 0.02, ग्रेविटी 9.8, हाइट कैलकुलेट करनी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0.6। अब बेटा हाइट कैलकुलेट करनी है, सारे नंबर उधर जाके डिवाइड होंगे। बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है। 3.1। अच्छा कह रहे हैं डिटरमाइन एवरेज फोर्स एयर रेजिस्टेंस। आपको याद है बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर उछल रहा हो तो आप उसको दे रहे हो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। और अगर एयर रेजिस्टेंस है तो लिखना पड़ेगा वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी बेटा 0.6 है। ठीक है जनाब। पोटेंशियल एनर्जी 0.6 है। काइनेटिक एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी थी 0.72। ठीक है जनाब 0.72। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। अच्छा जी, वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस को उधर लेके जा रहा हूँ और 0.6 को इधर लेकर आ रहा हूँ। 0.72 माइनस 0.6। फिर आपको पता है वर्क होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस। मेरी आदत है फ्रिक्शन को मैं स्मॉल एफ लिखता हूँ यूजुअली। तो एयर रेजिस्टेंस को बेटा मैंने स्मॉल एफ लिखा। हाइट अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है। हाइट थी 3.1। हाइट थी बेटा 3.1। तो हाइट 3.1 से डिवाइड कर दो तो बेटा फोर्स आ जाएगी 0.039 न्यूटन। फोर्स आ जाएगी बेटा 0.039 न्यूटन। आखिरी बात, जब एयर रेजिस्टेंस होती है तो बॉल को टाइम लगता है टी। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू मूव ए टू बी विल बी लेस इक्वल सेम इफ नो एयर रेजिस्टेंस। बड़ी कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो बॉल ज्यादा हाइट तक जाएगी। जब ज्यादा हाइट तक जाएगी
तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सही जनाब। तो मैं लिखूंगा, लिखा है इट मैक्सिमम हाइट विल बी ग्रेटर, मैक्सिमम हाइट ग्रेटर टाइम ग्रेटर। ठीक है जनाब, जो टाइम होगा वो ग्रेटर देन कैपिटल टी होगा, यूं लिखना चाहिए, टाइम ग्रेटर देन कैपिटल टी, टाइम ग्रेटर देन कैपिटल टी। ठीक है जनाब। तो आज की क्लास के में रिकॉर्डिंग के लिए यहीं तक का हमारा प्लान था। तो रिकॉर्डिंग को बेटा यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।